रब्बी ज़िदनी इल्मा। Okay, I think my voice is clear. Yes, ma'am. Right. जी, with the name of Allah, इंशाल्लाह हम जो next part रहता है हम उसको अभी complete करेंगे रिवीजन के लिए। चैप्टर्स हैं हमारे पास 11 से 20 तक, हम उनको इंशाल्लाह उनकी दोहराई करेंगे अभी और उनको समझने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट जी, सूरतुल इखलास अभी आपके सामने स्क्रीन पर है। इखलास एक्चुअली इस सूरत का नाम है, यानी जो कोई इसको समझकर पढ़े और इस पर ईमान लाए तो उसका अकीदा खालिस हो जाता है। तो ये लफ्ज़ खालिस, खुलूस इस तरह से है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं इसकी 4 आयात आपके सामने है। कुल का मतलब है कह दीजिए, हुआ वो अल्लाहु अल्लाह। ठीक है, बच्चे से गलती होती है, प्लीज अपने माइक्स आप लोग बंद कर लीजिए। कुल कह दीजिए हुवल्लाहु, वो अल्लाह है, अहद एक, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद ना उसने किसी को जना, वलम यूलद और ना वो जना गया, वलम यकुन और नहीं है, लहू उसका, कुफुवन बराबरी वाला, हमसरी वाला, अहद कोई। राइट, तो यहाँ सबसे पहले तो आप प्लीज मुझे आप लोग बताइए कि कुल का मतलब है कह दीजिए, और यहाँ जो पहली आयत में कहा जा रहा है कि वो अल्लाह एक है, तो अल्लाह के एक होने के, अल्लाह की तौहीद के जो 4 अहम पहलू हैं, आप उनके नाम मुझे बता सकते हैं आप में से कोई? कौन से 4 अहम पहलू? ज़ात में, सिफात में, हुकूक में, इख्तियारात। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। जी ठीक है, ठीक है। आप ऐसा किया कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, तो जवाब देने के फौरन बाद अपना माइक चेक कर लिया करें आप, ठीक है। ज़ात, सिफात, हुकूक और इख्तियारात, इन चारों चीजों में अल्लाह ताला यकता है, वाहिद है, ठीक है। राइट, असमद हमने पढ़ा, इसका मानी है बेनियाज। बेनियाज का मतलब होता है कि जिसके सब मुहताज हो और जो खुद किसी का मुहताज ना हो। राइट, ओके जी, नेक्स्ट। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे नबी की ये ऑथेंटिक सुन्नत है कि वो हर फर्ज नमाज के बाद एक बार इसे पढ़ा करते थे, और मगरिब और फजर की नमाजों के बाद 3-3 बार पढ़ते थे। तो ये हमारे लिए सुन्नत रसूल है, हमें इसे फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट जी, तो सामईन आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये जो वर्ड अभी मैंने ट्रांसलेट किया आपके सामने, लम यलिद, यहाँ पर जो यलिद है एक्चुअली, यहाँ ये तो फील हो रहा है कि ये वर्ड शायद फेल मजारे से है, लेकिन यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ आ रहा है यलिद, इसका मानी आ रहा है फेल माजी के हिसाब से। तो आप में से कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों है? लम की वजह से। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बताया, जज़ाकल्लाहु खैर। लम की वजह से जब इसका जो मानी होगा एक्चुअली, नेक्स्ट, उसका मानी माजी में चेंज हो जाता है, और आखिर में जो दाल है उस पर पेश की जगह जज़म आ जाता है, ठीक है। जब भी लम मजारे के साथ ऐड होगा, अटैच होगा, तो मानी माजी में बदल जाएगा। राइट, नेक्स्ट, ओके जी, अगली सूरह की तरफ हम आते हैं, सूरतुल फलक। तो फलक का मानी है सुबह का वक्त, मॉर्निंग टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कह दीजिए अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बी, रब की, अल फलक, सुबह के। अऊज़ु की ग्रामेटिकल पोजीशन आप में से कौन बता पाएगा मुझे? ये माजी है, मजारे है, अमर नहीं, क्या है ये? अऊज़ु, ये मजारी, ये मजारी है, मैं पनाह में आता हूँ। दैट्स राइट। और इसका जमा क्या होगा? इसका जमा क्या होगा? नाऊज़ु, नाऊज़ु, दैट्स राइट, माशाल्लाह माशाल्लाह। मिन, मिन से ये हर्फ है, शर कहते हैं किसी भी बुराई को या तकलीफ को, इसके 2 मानी है, ठीक है। माँ, माँ के 3 मानी है, जो, नहीं, क्या, ठीक है। खलक, खलका जो उसने पैदा किया, मतलब ये माजी से है, ठीक है, उसने पैदा किया, तो इसका मानी है उसके शर से जो उसने पैदा किया। वमिन शर्री, और बुराई या तकलीफ से या शर से, गासिकिन अंधेरे के, इज़ा जब वक़ब छा जाए, वमिन शर्री, और बुराई से, अन्नफसाद फूंके मारने वालियों के, फिल उक़द गिरहों में, वमिन शर्री, और बुराई से, हासिदिन हसद करने वाले के, इज़ा जब हसद वो हसद करे। तो यहाँ पर आप लोग प्लीज मुझे ये बताइए कि ये जो वर्ड आ रहा है
आयत नंबर 4 में अन्नफ़ासात, ये आपके ख्याल में जमा है या वाहिद है? जमा है, ये जमा है और इसमें मोनस है। मोनस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। तो ये मोनस तो है अपनी पोजीशन के हिसाब से, अरबी जुबान में इसकी जो पोजीशन है वो एक्चुअली मोनस कंसीडर होती है, ठीक है, इसका नफ्स। लेकिन यहाँ अगर हम मानी को कंसीडर करें तो इसमें जो फूंके मारने वाले मर्द और औरतें सब आ जाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो वर्ड है उकद, ये वाहिद है या जमा है? ये जमा है। जमा है, दैट्स राइट, गिरहों, माशाल्लाह, दैट्स राइट, ओके। अच्छा, लास्ट आयत में देखिए हासिब, इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन क्या है? माजी, मजारे, आप मुझे बताएं, फाइल है, मफूल है या फेल है? हासिब फाइल है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। नेक्स्ट जी, एक्चुअली सूरतुल फलक जो भी हमने रिवाइज की है, ये और सूरतुल नास दोनों को मुअव्वज़तैन कहा जाता है, और सुन्नत रसूल के मुताबिक इनको हर नमाज के बाद सूरतुल इखलास और मुअव्वज़तैन को एक बार और फजर और मगरिब के बाद 3-3 बार रिसाइट किया जाता है। इसके अलावा हमारे नबी की ये सुन्नत थी कि वो हमेशा बिस्तर पर आराम फरमा होने से पहले अपने हाथों पर तिलावत करके इन्हें फूंकते थे और उसके बाद अपने जिस्म पर फेर लेते थे। अल्लाहु अकबर। नेक्स्ट जी, माँ के तीनों मानी मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, आई थिंक हमें इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, जो और क्या। नेक्स्ट ओके, मन का मानी है कौन, और अगर ये स्टेटमेंट के दरमियान में आए, ये सिंपल बात मैं आपको अभी समझा रही हूँ, तो उसका मानी हो सकता है जो। तो ये दोनों मानी इसके लिए कंसीडर होते हैं। नेक्स्ट ओके जी, सूरतुल फलक एक्चुअली हर तरह के शर से बचने के लिए एक फॉर्मूला है, तो हमें नजात के लिए, अपनी हिफाजत के लिए इसको तिलावत करना चाहिए, ठीक है। खास तौर पर अंधेरे के शर से, जादू के शर से और हसद के शर से बचने का इसमें हमें एक फॉर्मूला बताया गया है जी। सूरतुन नास, अन्नास का मतलब है एक्चुअली, अन्नास जमा है इंसान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कह दीजिए, औज़ु में पनाह में आता हूँ, बिरब्बिन नास, लोगों के रब की, मालिकिन नास, लोगों के बादशाह की, इलाहिन नास, लोगों के माबूद की। ये आपको क्लियर है? यहाँ पर अल्लाह के 3 सिफाती नाम बताए जा रहे हैं, ठीक है, रब और मलिक और इलाह। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन से शर बुराई, वसवास का मतलब है वसवसा डालने वाला, ठीक है। अल खन्नास छुप छुप कर हमला करने वाला, लेकिन अल खन्नास के एक्चुअली 2 मानी है, आप में से कौन बताएगा? जाहिर होकर पीछे हटने वाला, हमला करने वाला और छुप कर हमला करने वाला। जी बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाहु खैर, राइट, ओके। नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे हैं आयत नंबर 5 में, सुदूर, ये भी एक्चुअली जमा है, इसका मानी है एक्चुअली सीनों या दिलों, ठीक है। यहाँ पर हम जो इस्तिलाही मानी लेंगे वो दिल के उसमें लेंगे, और इसका वाहिद है सद्र, राइट, आपने इसको याद रखना है, ओके। इसी तरह आखिरी आयत में आप देख रहे हैं जिन्नाह लिखा हुआ है, तो इसकी जिन्नाह भी असल में जमा लफ्ज़ है, इसका वाहिद है जिन। और अन्नास में आपको पहले बता चुकी हूँ, ये भी जमा है, इसका वाहिद है इंसान जी, राइट। मलिक जो लफ्ज़ हमने पढ़ा है, इससे मिलते जुलते और भी अल्फाज होते हैं, तो हमें याददाश्त में रखना है, इस बात को ज़हन नशीन रखना है कि ज़बर ज़ेर की चेंजिंग से भी पूरा मानी बदल जाता है। सो हमें इस चीज से अंदाजा हो रहा है कि कुरान पाक पढ़ते हुए ठहर कर, आराम से समझ कर पढ़ना इंतहाई जरूरी है जी। तो बिल्कुल, अब हम मुअव्वज़तैन की दोनों सूरतों को रिवाइज कर चुके हैं, जो बिलखुसूस उसमें जो सूरत नास है वो वसवसों के शर से पनाह मांगने के लिए है। अल्लाहु अकबर जी। और नेक्स्ट है सूरतुल अस्र, इसकी 3 आयात हैं, आपके सामने है ये सूरा। वल अस्र, कसम है जमाने की। वाह के एक्चुअली 2 मानी हैं, आप बता सकते हैं प्लीज? और कसम, और कसम। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, और कसम। यहाँ पर वाह का मानी जो कंसीडर हो रहा है वो है कसम। असर का मतलब है जमाना, ठीक है, वक्त, जमाना। कसम है जमाने की। आप मुझे कोई 1-2 सूरतों के नाम बताएं जो इसी तरह के वाह से शुरू हो रही है जिसका मानी कसम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर, दैट्स ग्रेट, ओके। इन्ना का मतलब बेशक है, अभी सिस्टर सना भी आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि अन और अन्ना का मतलब होता है के, यानी दैट इन इंग्लिश जो हम यूज करते हैं,
और इन्ना का मतलब होता है बेशक। तो वही बात है कि ज़बर ज़ेर की चेंजिंग से पूरा मानी बदल जाता है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। बेशक अल इंसान, इंसान, लफी, ये एक्चुअली दो अलग अलग टुकड़े इसके हो सकते हैं। ला का मानी है अलबत्ता, फी में प्रपोजिशन है, हर्फ जर है। खुसर का मानी है मुकम्मल नुकसान, मुकम्मल घाटा। बेशक इंसान मुकम्मल नुकसान में है, इल्ला सिवाय अल्लज़ीना उन लोगों के जो आमनू ईमान लाए हैं, वामिलु स्वालिहात, वामिलु और अमल किए, स्वालिहात नेक। तो यहाँ मुझे बताइए कि आमिलू और अस्वालिहात ये दोनों अल्फाज वाहिद हैं या जमा हैं? जमा है। जमा 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 है। जमा आमिलू का वाहिद आप मुझे बता सकते हैं? अमीला। आमिलू का वाहिद, आमिला that's right, आमिला आमिला। आमिला अस्वालिहात का वाहिद क्या है? सालिहा। सालिह, okay, that's right. And next you can see वतवासौ, और एक दूसरे को वसीयत की, बिल हक़ी, हक़ की, वतवासौ और वसीयत की एक दूसरे को, बिसब्र, सब्र की। प्लीज अपने माइक्स चेक कर लीजिए। ओके, ये जो अल्फाज आपको नजर आ रहे हैं सिर्फ जबर और जेर, लाम पर जबर है और लाम के नीचे जेर है। तो हमें याद रखना है कि जब भी इस्म के साथ आते हैं तो उसका मानी होता है लिए, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं फॉर दैट पर्सन, ठीक है, के लिए, राइट। और जब भी फेल के साथ आते हैं तो उसका मानी बदल जाता है ताकि, ठीक है, सो दैट, ताकि वो गौर करें, ताकि वो नसीहत करें, नसीहत हासिल करें, ठीक है। इसी तरह अगर हर्फ के साथ आ जाए और लाम पर देखें जबर है, तो जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं लक़द, लफी, ठीक है, तो उसका मानी हो जाता है अलबत्ता, राइट। तो इन पॉइंट्स को, इन ट्रिक्स को याद रखना बहुत जरूरी है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल असर मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि मुकम्मल खसारे से यानी नुकसान से बचने का, नजात का फॉर्मूला है हमारे पास जी। हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, सूरतुन नस्र, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, इज़ा का मतलब है जब, जाआ, जाआ एक्चुअली क्या है? प्लीज यहाँ पर आपका एक्चुअली टेस्ट है, मुझे बताइए ये फेल माजी लग रहा है आपको, मजारी लग रहा है, क्या है? जाआ, माजी, मजारे मजारी मजारे मजारे ओके, मजारे। राइट, थैंक यू, लेट मी एक्सप्लेन नाउ। ठीक है, बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए। एक्चुअली जाआ का मतलब होता है, ये एक्चुअली माजी है एक्चुअली, ठीक है, इसका मतलब होता है आया या, ठीक है। और लेकिन जब ये इज़ा के साथ आ जाता है, जब इज़ा इसके साथ जुड़ जाता है तो उसका मानी मजारे में चला जाता है, ठीक है। तो इज़ा के आने की वजह से इसका मानी हो जाएगा जब आ जाए या जब आए, ठीक है। इस चीज को आपने ज़हन में रखना है। नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद, जैसे कि अन्नस्र सूरह का नाम है तो इसका मतलब भी यही है, मदद, हेल्प। वा और अल्फत, फतह हो जाए। वरअयता, और आप देखें अन्नासा, लोगों को, यदखुलूना, यदखुलूना फेल मजारे है, आप देख सकते हैं, वो सब दाखिल हो रहे हैं, इसका मतलब ये होगा। फी दीनिल्लाही, अल्लाह के दीन में, अफवाजन, फौज दर फौज, तो अफवाजा भी एक्चुअली जमा है। फसब्बिह, इसके टुकड़े कीजिए दो जी, दो टुकड़े, ठीक है। तो पहला टुकड़ा है फा, पहला टुकड़ा है फा और दूसरा है सब्बी। आप मुझे बताएं कि इनमें ये क्या है, इस्म, फेल या हर्फ? फा क्या है? फा हर्फ, फा, हर्फ है, हर्फ। सब्बी क्या है? That's right. Okay, that's right. तारीफ, इस्म। बिहमदी तारीफ के साथ, रब्बी का आपके रब की, तो रब्बी का में आप देख रहे हैं। इसी तरह वस्तगफिरहू का मतलब है और उससे गुनाहों की बख्शिश तलब करें। सब्बी क्या है? फेल। देखिए फा एक्चुअली हर्फ है, ठीक है, और सब्बिह फेल है, राइट। उसके आगे हम चलते हैं। अगर आप देखें रब्बी का वस्तगफिरहू, रब्बी का, यहाँ पर रब्बी का में जो आखिर में का है और वस्तगफिरहू में आखिर में हु है। आप मुझे बताएंगे ये एक्चुअली क्या, इनकी पोजीशन क्या है? अभी जो टेबल्स आपने पढ़े हैं वहां इन्हें कहाँ आपने स्टडी किया है? का और हु, जमायर, माशाल्लाह, आप चैट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं, जज़ाकल्लाह मरियम मुबासी। ओके, लास्ट में आप देख रहे हैं इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो काना है तव्वाबा, तौबा कबूल करने वाला। मुझे बताइए काना का मतलब तो एक्चुअली है था, तो यहाँ इसका मानी है कैसे हो गया? अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला है की वजह से जी बिल्कुल, बिकॉज अल्लाह ताला हैं और अल्लाह ताला हमेशा रहेंगे। तो यहाँ इस वजह से इस्तिलाही तौर पर मानी
ہے ہو جائے گا. جی نیکسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکافرون ایکچولی کمپلیٹلی ہمیں گائیڈ کرے گی افعال کے بارے میں, تو بہت ہی دھیان سے سنیے اور اپنے مائکس کا پلیز دھیان رکھیے. جی یہاں پر جو بیسک چیزیں ہیں وہ ایکچولی ہم ان کو دیکھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں الکافرون پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے کافرو, ٹھیک ہے. تو یہ مجھے بتائیے کہ ڈیفینیٹلی آپ سب کو پتا ہے کہ یہ جمع ہے, کافر سے کافرون یا کافرین, ٹھیک ہے. نیکسٹ آیت نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے لا اعبدو, یہ ایکچولی فعل مضارع ہے. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں, اور لا اس کے ساتھ آئے گا تو بن جائے گا میں عبادت نہیں کرتا ہوں. ماں کا معنی بھی 3 معنی آپ کو بتائے گئے ہیں, ٹھیک ہے. جو یہاں پر اس کا معنی ہے جو یا جس, ٹھیک ہے. تعبدون, تعبدون کیا ہے؟ مضارع جمع تعبدون مضارع تم عبادت کرتے ہو. تم جی سب ٹھیک ہے, تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم, اور تم سب عابدون عبادت کرنے والے نہیں ہو. ماں جس کی عابد میں عبادت کرتا ہوں, میں ٹھیک عبادت ہے. کرتا ہوں. ولا انا, اور نہ ہی میں. عابدون یہ اب واحد آ گیا, عابدون کا واحد عابد, اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں. ماں جس کی عابد تم سب نے عبادت کی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماضی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ آیت بھی ریپیٹ ہو رہی ہے, ورس نمبر 3 اور 5 سیم ہے. لکم تمہارے لیے, دینکم تمہارا دین, ولیہ اور میرے لیے, دین میرا دین. سو یہاں پر بھی ضمائر اچھے سے استعمال ہو رہے ہیں, کم اور پھر دینکم میں بھی کم ہے اور پھر یا ہے. رائٹ نیکسٹ. اچھا ایسا کیجیے, ابھی ہم نے سورۃ الکافرون پڑھا ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی عبادہ کا ٹیبل اگر فعل ماضی کا سنا دے تو بہت اچھا ہو جائے گا. جی عبادہ اس نے عبادت کی, طاہا عبدو سنائیے. ان سب جی نے عبادت, عبادہ اس نے عبادت کی, عبدو ان سب نے عبادت کی, عبدتا آپ نے عبادت کی, عبدتو میں نے عبادت کی, عبدتم آپ سب نے عبادت کی, عبدنا ہم سب نے عبادت کی. جزاک اور اللہ, عبادہ جزاک اس اللہ. عورت نے عبادت. جی جزاک اللہ خیر. جی آپ میں سے کوئی اور اگر فعل مضارع کا ٹیبل سنانا چاہیں پلیز. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے, کرے گا. یعبدون وہ سب عبادت یعبدون کرتے ہیں, کریں گے. تعبدو اوکے اعبدو اعبدو کریں گے. عابدو میں عبادت کرتا ہوں, کروں گا. تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں, کریں گے. نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں, کریں گے. جزاک اللہ خیر. جزاک وہ اللہ, جزاک اللہ. عورت عبادت کرتی ہے, کرے گی. جی جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اوکے, فجر اور مغرب کی سنتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کو پڑھا کرتے تھے, اور رات کو سوتے وقت آپ نے فرمایا کہ یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے. اللہ اکبر. جی نیکسٹ. تو اس سورت سے ایکچولی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلام کے دین کے معاملے میں کسی طرح کی مصلحت کی اجازت, گنجائش نہیں ہے. جی رائٹ. کتاب یہ ڈیفینیٹلی پتہ چل رہا ہے کہ یہ واحد ہے, ٹھیک ہے. یہ کتاب ہے انزلناہ. انزلناہ پہ پلیز آپ ٹکڑے کیجیے. 2 انزلنا تو 3 سوری 3 تین ہے. انزلنا نا اور اور ہو. رائٹ, لیکن یہاں پورے معنی کو سمجھنے کے لیے ہم انزلنا کو ہی ایک ساتھ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. انزلنا اتارا ہم نے یا نازل کیا ہم نے, ہو اس کو, رائٹ. الیہ کا یہ بھی 2 ٹکڑے ہیں آپ کی طرف. مبارکن بابرکت ہے, لی تاکہ یدبرو وہ غور کریں, آیاتی آیات پر, آیتوں پر, ہی اس کے, ٹھیک ہے. رائٹ نیکسٹ بھی وہی ہے لی. آپ کو یہ ورڈز میں بتا چکی ہوں, لام کے نیچے زیر اور لام پر زبر کی ڈیٹیلز بھی بتا چکی ہوں. اولو الالباب عقل والے, ٹھیک ہے, اور نصیحت پکڑیں اس سے عقل والے. اللہ اکبر. جی نیکسٹ. انزلناہ کی آپ نے 2 ٹکڑے بتائے ہیں. انزلناہ جی جی بالکل, ایکچولی ہم اس کو انزلنا کو ایک ساتھ سمجھیں گے, ٹھیک ہے. ہم نے اتارا ہو اس کو, جزاک اللہ. ٹھیک ہے. جی رائٹ. اوکے, تو بالکل یہاں پر ہمیں تدبر کرنا ہے, غور و فکر کرنا ہے. جی رائٹ. تو 2 چیزیں بتائی جا رہی ہیں. نزول قرآن کے 2 مقاصد ہیں ایکچولی, تدبر یعنی غور کرنا, اور تذکر غور کرنے کے بعد نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا. جی قرآن سے تعلق 4 چیزوں سے شروع ہوتا ہے. راست مطلب ڈائریکٹ جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائی جا رہی ہے وہ ہمیں سوچنا ہے کہ مجھے سوچنا ہے کہ میرے لیے ہے. شخصی یعنی پرسنلی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام یا رہنمائی ہے. طے شدہ کا مطلب یہ ہے کہ آیت پر لکھا ہے سننے والے کا نام, پڑھنے والے کا نام, رائٹ, اور اس کو ریلیونٹ خود بنائے اپنی لائف کے ساتھ, ٹھیک ہے. سو قرآن کا تعلق اپنے ساتھ
मजबूत कीजिए। ओके, तदब्बुर कैसे होगा? मुतालिया यानी अच्छे तरीके से रीड करना है और स्टडी करने में फर्क होता है, ठीक है। सो ताल्लुक कैसे होगा कि हमें अच्छे से मुतालिया करना है, सीन क्रिएट करना है, तसव्वुर और एहसास करना है, महसूस करना है उन चीजों को। अगर वो अच्छी बताई जा रही है, जन्नत बताई जा रही है, जहन्नुम बताई जा रही है, हर चीज को महसूस करना है। तज़क्कुर, तज़क्कुर का मानी है नसीहत हासिल करना, और नसीहत हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है अल्लाह से दुआ मांगना, फिर माजी का जो एहतसाब करना कि हम ये काम करते थे या नहीं करते थे, और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए प्लान बनाना कि हम इस काम को कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी ओके, जी बिल्कुल, ये कुरान के हुकूक हम समझ सकते हैं, उस पर ईमान लाना, उसको पढ़ना, समझना, तदब्बर करना, अमल करना, और जी नेक्स्ट वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, और अल्लाह ताला ने फरमाया व और ला अलबत्ता कद यकीनन तहकीक, जिस पे रिसर्च हो चुकी है, ठीक है, तहकीक हो चुकी, यस्सरना हमने आसान किया, अल कुरान कुरान को, लिज़िक्र जिक्र के लिए। जी राइट, खैर का मतलब है बेहतरीन, कुम तुम सब में से, ठीक है, कुम जमा है, मन जो ताल्लमा सिखाए कुरान कुरान को, वाल्लमहु और सिखाए इसको दूसरे लोगों को, ठीक है। राइट, तैयारी करने के लिए बेहतरीन तरीका क्या है कि दुआ को तो कभी आप हाथ से जाने ना दें, हर हाल में अल्लाह से दुआ मांगते रहें, ठीक है। जो भी अवेलेबिलिटीज हैं, वसाइल मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल करें। मुसाबकत का जज्बा, पहल करने का, आगे चले जाने का, किसी भी काम में दूसरों से आगे निकल जाने का जज्बा बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि हमारे रब हमें ज्यादा इल्म अता फरमा। जिद नी, ये दो अलग लफ्ज हैं, जिद का मतलब है ज्यादा कर, नी मुझे। नेक्स्ट जी, अल्लज़ी जिसने अल्लमा सिखाया, राइट, बिल कलम कलम से, कलम के जरिए। जी, अय्युकुम अय्यु कौन, कुम तुम में से, अहसन अहसन होगा, बेहतर होगा, अमलन अमल में। ये एक्चुअली मुसाबकत का जज्बा है, क्योंकि जब किसी चीज का पैशन जज्बा इंसान में आ जाता है तो वो उस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इंसान में जज्बा मौजूद हो। ओके, तो किसी भी चीज में पहल करें, जो भी नेकी का काम है, कुरान पढ़ना है, उसमें पहल करें। सबसे पहले इंटेंशन, नियत जरूरी है, फिर अल्लाह की मदद जरूरी है, दुआ करना, फिर जो वसाइल है उनको इस्तेमाल किया जाए। कलम का इस्तेमाल जब अल्लाह ने कुरान में बताया तो डेफिनेटली वो बहुत ही फायदेमंद है, और अल्लाह के सामने मुसाबकत का जज्बा रखा जाए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल कर चुके हैं अपनी रिवीजन को। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए कि हम मिड क्विज में बहुत अच्छे से अपीयर हो सकें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। MashaAllah. This was Sister Samia. She was doing the